हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य गुप्ता और आज इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2xy सेटिस्फाइंग y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 इज गिवन y। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम एक की कंसेप्ट देखते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है y में, उसका फॉर्मेट क्या होता है? वो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हम पहले इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालते हैं, वो होता है इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन पी एक्स इंटू डी एक्स। जो y का कॉफिशिएंट होता है वो हम इंटीग्रेटिव फैक्टर में यूज करते हैं ना। जो इसका सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो जो RHS में हमारा क्यू ऑफ एक्स होता है एक्स का फंक्शन, उसको हम इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास है डिवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2xy। नाउ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से 2y को हम LHS में लाएंगे। सो हो जाएगा हमारे पास 2y डिवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x। इसको हम सेपरेट करें तो आएगा हमारे पास x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1/x। नाउ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स को हम LHS में लाएंगे। सो हमारे पास हो जाएगा 2y डिवाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1/x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। नाउ लेट इसको हम लीनियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को हम t लेंगे। सो लेट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू t। हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा हमारे पास 2y डिवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। नाउ यहाँ पे हमारे पास 2y बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम डी टी बाई डी एक्स पुट करेंगे और वाई स्क्वायर की जगह t। सो हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज डी टी बाई डी एक्स माइनस 1/x इंटू टी इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। नाउ ये हमारा लीनियर है टी में, लीनियर इन टी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रेटिव फैक्टर होगा हमारा ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन माइनस 1/x डी एक्स। ये होता है 1/x। तो इसका सॉल्यूशन होगा हमारा t इंटू 1/x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x डी एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/x स्क्वायर डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और t की जगह हम पुट करेंगे, t की जगह हम वाई स्क्वायर पुट करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/x प्लस सी। यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। सो यहाँ से दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर जो आएगा हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी एक्स। नाउ हमारे पास गिवन कंडीशन है वाई ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन को हम पुट करेंगे। सो ऑन पुटिंग एक्स इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया हमारे पास 0 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस सी इंटू 1। दिस इम्प्लाइज जो सी की वैल्यू हो गई 0। सो हमारे पास हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे सी की वैल्यू 0, तो एटम गायब हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइपरबोला है, हाइपरबोला। सो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम प्रॉब्लम 4 को सॉल्व करेंगे। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस ई रेस्ट पावर x इंटू साइन एक्स अपॉन मॉड एक्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। RHL लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस ई रेस्ट पावर x साइन एक्स अपॉन एक्स।
सिंस हमारा यहाँ पे x जो हमारा ग्रेटर 0 है तो मॉड x हमारा x में लिखा जाएगा। नाउ दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे x हमारा क्या है, 0 से स्लाइटली बड़ा है, तो जो ई रेस्ट पावर x होगा हमारा 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, सो ये टर्म हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और ये हमारा 1 से छोटा होता है या 1 के अप्रोच करता है, सो इसके लिए हो गई हमारे पास -1, क्योंकि ये क्वांटिटी जो हमारा लेस देन 0 है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर हमारा क्वांटिटी लेस देन 0 है, स्लाइटली 0 से छोटा है, तो उसके लिए कितनी होती है, -1 होती है। नाउ LHL देखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस ई रेस्ट पावर x साइन x अपॉन -x। सिंस हमारा x जो हमारा लेस देन 0 है, सो हमारा मॉड x किससे ओपन होता है, -x से ओपन होगा। नाउ यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे x क्या है, 0 से थोड़ा सा छोटा है, तो ये क्वांटिटी हमारी 0 से स्लाइटली बड़ी होगी, ग्रेटर 0। ये क्वांटिटी हमारी ग्रेटली स्लाइटली 0 से बड़ी होगी, और ये क्वांटिटी हमारी साइन x अपॉन x ये 1 को अप्रोच कर रहा है। ये हमारा 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे साइन नेगेटिव आ रहा है, सो ओवरऑल स्केल हो गई हमारे पास -1। सो दिस इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस ई रेस्ट पावर x साइन x अपॉन -x इक्वल्स टू -1। सिंस LHL इक्वल्स टू RHL, और वो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस ई रेस्ट पावर x साइन x अपॉन मॉड x, इसकी वैल्यू होगी वो होगी -1। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन बी हमारा वो करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू।